एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकली, किसी भी दो चीज़ों के, दो एलिमेंट के, दो फैक्टर के हमें एवरेज निकालने होते हैं तो हम पहले टोटल ऑफ फैक्टर्स करते हैं, पर नंबर ऑफ फैक्टर्स कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर कितने होंगे। एक्टिविटी या हम कह सकते हैं इसे टर्नओवर रेशियो। सर क्या होता है? अभी तक जो हमने बात करी है वो है ये सॉल्वेंसी रेशियोज़ वगैरह के बारे में। उसमें 4 प्रकार के रेशियो अलग अलग थे, डेब्ट टू इक्विटी, प्रोप्राइटर रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। उसे ज़रा साइड करते हैं, किनारे करते हैं, आते हैं अपने आज के टॉपिक पर। एक्टिविटी रेशियो यानी कि जो परफॉर्मेंस चल रही है, परफॉर्मेंस से रिलेटेड होगा ये रेशियो आपका आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। दरअसल जो वर्क ऑपरेट हो रहा है उस वर्क के अकॉर्डिंग आपका टर्नओवर कितना है, इसलिए इसे टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। दूसरी बात, एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं, एक्टिविटी से आप अर्न कितना कर रहे हैं, एक्टिविटी रेशियो भी बोलते हैं। जितना ज़्यादा ये रेशियो होगा उतनी ही अच्छी बात है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और इसीलिए जो भी XYZ न्यूमरेटर में और जो भी XYZ डिनोमिनेटर में आएगा, सोल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा बेटा? नंबर ऑफ टाइम्स में आएगा। चलिए ठीक है, कौन कौन से रेशियो हम इसमें सीखेंगे? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सेकंड इज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, और फोर्थ एंड लास्ट हम इसमें सीखेंगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो ये हमें इसमें सीखना है, ठीक है। एक्टिविटी रेशियो में या आप कह सकते हैं टर्नओवर रेशियो में हमें 1 2 3 4 हमें रेशियो सीखने हैं। पहला कौन सा सीखना है? आज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सीखना है। उसके बाद में हम ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल और उसके बाद वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो तीनों को किनारे करते हुए आज की कथा को आरंभ करते हैं। चलिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या मतलब है? सर फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? हमें तो कुछ आता ही नहीं है, तुम्हें आता कब है? देखो ज़रा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में 2 चीज़ें हैं। कितनी चीज़ें हैं? 2 चीज़ें हैं। कौन कौन सी? पहली चीज़ जो इसमें है वो है टर्नओवर, और दूसरी चीज़ जो है इसमें है इन्वेंट्री। टर्नओवर से मतलब क्या होता है? सेल्स। क्या होता है टर्नओवर से मतलब? सेल्स। लेकिन जब भी इन्वेंट्री की बात आती है तो हम क्या करते हैं? कॉस्ट पर यानी कि बुक वैल्यू पर या मार्केट वैल्यू पर विच एवर इज लेस, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। सर समझ में नहीं आई बात, अभी बताता हूँ एक छोटा सा पॉइंट। मान लो बुक वैल्यू आपकी है 45,000 रुपये आपकी जो इन्वेंट्री से मतलब यानी स्टॉक, ठीक है। जबकि उसकी मार्केट वैल्यू है 42,000 रुपीज़। तो यू विल ट्राई टू रिकॉर्ड amount 42,000 rupees for the stock in your books of accounts, not 45,000 rupees in your books of accounts। क्यों सर, ऐसा क्यों? 45,000 रुपये तुम्हारे अकॉर्डिंग है, बट उसे अगर हम मार्केट के अकॉर्डिंग देखो तो वो 42,000 का ही है। तो जो दोनों में से लेस होता है, जो दोनों में से कम होता है, हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है सर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हमें यहाँ पर कॉस्ट को देखना होता है। हमें यहाँ पर किसको देखना होता है? कॉस्ट को देखना होता है। यानी कि इन्वेंट्री जो रिकॉर्ड होती है वो किसके बेसिस पर होती है? कॉस्ट के बेसिस पर होती है। इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या है? ना मार्केट वैल्यू ना बुक वैल्यू। तो हम यहाँ पर इसका मतलब टर्नओवर का मतलब हम यहाँ पर सेल ना लेकर के बस क्या लेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेंगे, यानी कि कॉग्स लेंगे, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड नहीं गुड्स सोल्ड लेंगे, यानी कि बिके हुए माल की लागत लेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेंगे। क्या होता है 1 मिनट में बताता हूँ। टर्नओवर से तो आप इसे रिलेट कर सकते हो, याद रखने में आई थिंक कोई इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। टर्नओवर यानी सेल्स, आपको पता होना चाहिए इतनी बात तो। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, नेट रिवेन्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेट रिवेन्यू भी बोलते हैं या नेट सेल भी बोलते हैं। रिवेन्यू को नेट सेल भी बोलते हैं। तो ये सारे वर्ड्स मैं भी बताने वाला हूँ। इन्वेंट्री स्टॉक
इन्वेंट्री यानी स्टॉक। किस पर इसे वैल्यूड करते हैं हम? कॉस्ट पर। इसलिए टर्नओवर का मतलब इस वाले फॉर्मूले में हम क्या लेंगे? कॉग्स लेंगे या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेंगे। बात करते हैं इन्वेंट्री की माने क्या? इन्वेंट्री माने स्टॉक। अब सर स्टॉक तो दो तरीके के होते हैं, एक होता है ओपनिंग, एक होता है क्लोजिंग। यहाँ कौन सा लेंगे? पॉइंट आया या नहीं आया? यहाँ कौन सा लोगे बच्चों? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए पहला है ओपनिंग स्टॉक, दूसरा है क्लोजिंग स्टॉक। दो होते हैं स्टॉक, दोनों में से कौन सा लोगे? दोनों लेंगे। दोनों कैसे लेंगे? दोनों का एक काम करो ना, एवरेज ले लेते हैं, बात खत्म करते हैं। क्या लेंगे हम यहाँ पर? ना ओपनिंग स्टॉक ना क्लोजिंग स्टॉक, ना इससे लेंगे ना इससे लेंगे, हम लेंगे एवरेज स्टॉक। बात खत्म। स्टॉक से मतलब एवरेज इन्वेंट्री। अब मैं स्टॉक को हटा करके क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर? एवरेज इन्वेंट्री। तो देखो फॉर्मूला मेरा क्या हो गया बेटा? क्रिएट हो गया। फॉर्मूला मेरा क्या निकल करके आएगा? फॉर्मूला आएगा मेरा निकल करके, कॉग्स को ऊपर रख लो यानी कि टर्नओवर ऊपर रख लो, एवरेज इन्वेंट्री को आप बेस मानो, क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर निकाल रहे हैं, इन्वेंट्री को बेस मानेंगे, एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, कैसे निकलेगी अभी बताएंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। और कॉग्स रखेंगे हम ऊपर। ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। और इसका जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा टाइम्स में, ध्यान रखना, टाइम्स में आएगा। अब एवरेज इन्वेंट्री माने क्या? एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकली? किसी भी दो चीज़ों के, दो एलिमेंट के, दो फैक्टर के हमें एवरेज निकालने होते हैं, तो हम पहले टोटल ऑफ फैक्टर्स करते हैं, अपन नंबर ऑफ फैक्टर्स कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर कितने होंगे? यहाँ पर दो एलिमेंट है, यानी कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों को प्लस करेंगे। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या? एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या? एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला यहाँ पर ले लेते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन में 2। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन में 2 रखेंगे, एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। बात खत्म। कैसे हम क्वेश्चन करेंगे तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम टेंशन लेने वाली कोई यहाँ पर बात नहीं है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। कॉग्स की बात करते हैं जरा, थोड़ी सी कॉग्स की बात करते हैं। कॉग्स क्या होता है? कॉग्स कैसे निकलेगा? देखो भाई, कॉग्स ना निकालने के कई तरीके होते हैं। यानी कि सबसे पहले आप रिवेन्यू उठा लो, अगर आपके पास क्वेश्चन में है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस उठा लो। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है, रिवेन्यू का मतलब होता है नेट सेल। इस रिवेन्यू का मतलब बता रहा हूँ मैं आपको, इस रिवेन्यू का मतलब होता है नेट सेल। यानी कि हिंदी में लिखूँ तो शुद्ध बिक्री। हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो शुद्ध बिक्री। यानी कि नेट सेल क्या होती है? सेल माइनस रिटर्न, सेल माइनस सेल रिटर्न। आपने माल बेचा 5 लाख रुपए का, वापस आ गया 50,000 रुपये का, तो नेट सेल कितनी होगी? 4,50,000 रुपये। इसे बोलते हैं हम नेट सेल, यानी कि इसे बोलते हैं हम रिवेन्यू। ठीक है, अब रिवेन्यू अगर क्वेश्चन में है तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में माइनस कर दो आप ग्रोस प्रॉफिट को, तो भी आपका आ जाएगा क्या? तो आपका आ जाता है बेटा क्या? कॉग्स, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बिके हुए माल की लागत आ जाती है। अगर आप रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को देख पा रहे हैं क्वेश्चन में अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में माइनस करिए ग्रोस प्रॉफिट को, आपका आंसर आ जाएगा कॉग्स आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखो, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मैंने अभी बताया था यहाँ पर 5 लाख, नहीं सर 4.5 लाख बताया था ना, वो तो नेट सेल थी, कोई दिक्कत नहीं सर, नेट सेल ले लो ना। चलो ठीक है, नेट सेल ले लेते हैं, 4,50,000। अब मान लेते हैं कि मैंने जो प्रॉफिट कमाया था वो कमाया इसमें समथिंग 1,50,000। मैंने जो इसमें प्रॉफिट कमाया वो मैंने कमाया कितना? 1.5 लाख रुपए का। तो माइनस करने के लिए बोला हुआ है, तो इसका मतलब मेरी जो बिके हुए माल की लागत है वो कितनी हो गई? 3 लाख रुपए की मेरी कॉक्स निकल करके आई है। मेरी कॉक्स कितनी निकल करके आई है? 3 लाख रुपए की मेरी कॉक्स निकल करके आई है। पहली जो चीज़ है या पहला फॉर्मूला जो बेसिक्स है वो ये है। सर बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है। परेशान क्यों? परेशान इसलिए हैं सर, प्रॉफिट का केस होगा तो समझ गए, लेकिन अगर क्वेश्चन में लॉस आ जाए तो क्या करेंगे? देखो भाई, अगर क्वेश्चन में लॉस आता है तो यहाँ माइनस की जगह क्या कर देना? बस प्लस कर देना। यानी कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और ग्रोस लॉस दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है तो आपको वो प्लस करके चलना है। ग्रोस लॉस दिया हुआ है तो उसमें प्लस करके चलना है, तब भी आपका कॉस्ट आ जाएगा। सर बिल्कुल बात समझ में नहीं आई। मान लेते हैं कि हमारा जो सेल्स थी, हमारी जो नेट सेल्स थी इस बार, नेट सेल्स थी इस बार 4 लाख रुपये है। ठीक है, 4 लाख रुपये। 1 लाख रुपए का हमारा क्या हो गया? लॉस हो गया। लॉस ज़्यादा नहीं कर रहे, 1.5-2 लाख का नहीं कर रहे, 1 लाख का कर लेते हैं। 1 लाख रुपए का हमारा क्या हो गया? उसमें लॉस हो गया। तो 1 लाख रुपए को क्या करेंगे? हम इसमें ऐड करेंगे और दोनों को ऐड करने के बाद में जो फिगर आएगी वो आएगी 5 लाख रुपए। इसका मतलब आपकी जो लागत लगी हुई थी वो बिजनेस में टोटल कितनी लगी हुई थी? बिके हुए माल की जो लागत लगी हुई थी वो कितनी लगी हुई थी? 5 लाख। बेक कितने में दिया आपने उसे? 4 लाख में। लॉस कितने का हो गया? 1 लाख रुपए का। कॉस्ट निकल करके आ गई। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले हैं। कब हैं? कब के लिए हैं? जब आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखे हों विद ग्रोस प्रॉफिट। नहीं है सेकंड है, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, नेट सेल है, सेल रिटर्न है, कुछ भी दे रखा हो और दे रखा हो ग्रोस लॉस, तो उसके लिए। सर मान लेते हैं कुछ भी ना दिया हो, इनमें से कुछ भी ना दिया हो, तो क्या करेंगे? यानी कि एक सिंपल वाला जो सीधा वाला तरीका है उससे क्या करेंगे? चलो सर ये टेढ़े वाले थे, ऐसा कुछ नहीं है।
क्वेश्चन जैसे कहेगा हम वैसे ट्रीट करना हमें आना चाहिए। बस मेरी जो थिंकिंग है वो ये है कि क्वेश्चन में कुछ भी आ जाए भाई छूटना नहीं चाहिए। हमें इतना कैपेबल होना चाहिए कि हमें इतने तौर तरीके आने चाहिए कि क्वेश्चन को ना हम पकड़ के मतलब चाव जाएं। इस तरीके से मतलब आप थोड़ा सा देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट लो। आगे बताता हूँ अभी कोक्स निकालने के और भी तरीके हैं। मान लेते हैं इन्वेंट्री दे दी, नेट परचेज वगैरह दे दिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे दिए, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, ये सब इन्होंने अगड़म झगड़म दे दिया। तो हम उस केस में क्या करेंगे जरा उसके बारे में सुन लो। कोक्स हम उस केस में कैसे निकालते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने 11th में भी कुछ बच्चों ने जरूर सीखा होगा, वही वाला बस फॉर्मूला में यहाँ पर लेना होता है। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर देते हैं हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को। सीधी बात है, ओपनिंग इन्वेंट्री से मतलब है ओपनिंग स्टॉक। 11th वाला तरीका बता रहा हूँ, तुरंत उसे 12th में हम चेंज कर देंगे, प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्लस परचेजेस करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना नेट परचेज आएगी, समझ जाया करो यार, प्लस, ठीक है। उसके बाद में हमें इसमें प्लस क्या करना होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या प्लस करना होता है सर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। माइनस क्या करना होता है हमें इसमें से, क्लोजिंग स्टॉक। माइनस क्या करना होता है, क्लोजिंग स्टॉक। अगर डीप जाना हो तो मैं ज़रूर जा सकता हूँ इस वाले फॉर्मूले को, कि ये सर फॉर्मूला कैसे बना, हमें ये समझ में नहीं आया। अगर सब बता देते हैं कि फॉर्मूला ये है, कैसे बना ये नहीं पता, ठीक है। अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मुझसे पूछें कि सर ये बता दो कि ये आया कैसे, फॉर्मूला जनरेट कैसे हुआ, तो मैं उस पर भी प्रकाश डाल सकता हूँ, उस पर भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा, ठीक है ना। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते ही हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाती है किसकी, बिके हुए माल की। और यहाँ पर हम इसे स्टॉक को क्या नाम देंगे, इन्वेंट्री। यहाँ पर नाम क्या देंगे, इन्वेंट्री। यहाँ पर स्टॉक को हम क्या नाम दे देते हैं, बस इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री करते ही हमारा क्या आ जाएगा बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाता है। सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसको भी फॉर्मूले को लिखें फटाफट से, फिर देखते हैं आपके थोड़े से एग्जांपल और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, ताकि ये चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो सकें। इलस्ट्रेशन नंबर 64 आ रहा है मेरे सामने, मुझे थोड़ा सा अभी हल्का सा मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बस यहाँ पर। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। स्क्रीन पे आ गया होगा, तुम टेंशन मत लेना, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है 4,50,000 रुपये का। अच्छा ठीक है, हमें क्या मांग रहा है ये ऊपर ही बता दिया, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर रखो क्या, ऊपर रखो क्या, ऊपर रखो क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और नीचे रखो क्या, एवरेज इन्वेंट्री। यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रखेंगे और अपॉन में रख देंगे एवरेज इन्वेंट्री, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या है इस क्वेश्चन में, कॉस्ट है बेटा इस क्वेश्चन में 4,50,000 रुपए की, और अपॉन में हम रखेंगे इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दे रखी है 1,00,000 रुपए की, और उसके बाद में क्या दे रखा है, इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर दे रखा है 1,25,000 रुपए की। दोनों को प्लस करो, ओपनिंग वाली को भी और क्लोजिंग वाली को भी, अपॉन में रख दो 2, तो ये कितना आएगा 2,25,000 और 1,00,000 12 दूनी 24, 12,500, ठीक है। 1,12,500 आ जाएगी हमारी किसकी फिगर बेटा, डिनोमिनेटर में जो है हमारा एवरेज इन्वेंट्री उसकी फिगर 1,12,500। चलो 1,12,500, इसको ना सोल्व कर लेना आप लोग अपने मैथमेटिक्स वाले दिमाग से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसमें जो आंसर आएगा वो 4 टाइम्स आ रहा है, आप लोग देख लेना। कैलकुलेशन में यहाँ पर नहीं करा रहा, वीडियो लंबी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। इसमें छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, क्वेश्चन हो गया। नहीं सर ये तो बहुत छोटी सी बात है, एग्जाम में कतई नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन। मैं फिर कह रहा हूँ क्यों समझाया था सर, थोड़ा सा बस हिंट लेकर, जो न्यूमेरिकल फिगर्स होते हैं ना उनको हमने थोड़ा सा बस यहाँ पर कवर करा, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया। कोई एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें हमें कॉस्ट निकालने की आवश्यकता हो, ऑलरेडी गिवन ना हो, ऐसा क्वेश्चन जिसमें कॉस्ट हमें निकालनी पड़े, वो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 65, थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है इस क्वेश्चन में जो पहले वाला करा था उससे। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए बोल रहा है कि निम्नलिखित चीज़ों से आप क्या कर दीजिए, निम्नलिखित चीज़ों से आप क्या कर दीजिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल दीजिए। तो इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है, निकाल लोगे एवरेज, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है अब ये तुम्हारे लिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें, डेट इज सेल्स 3,20,000 रुपये की रखी, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है 25% का। ओ इसमें हमें अमाउंट नहीं दी, परसेंटेज दी है, यानी कि हमें सेल्स बताइए क्वेश्चन में 3,20,000 की, और हमें जो जीपी बताया है वो बताया @25%। यानी लगाएं किस पर, हमें तो सर यही नहीं पता कि ग्रोस प्रॉफिट उसने ऑन सेल्स दिया है या ऑन कॉस्ट दिया है। भूल जाओ, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं देता तो हमें मानते हैं किस किस पर दिया है, ये सेल पर दिया, ठीक है। ग्रोस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कोई भी देता है, तो अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है स्पेसिफिक तो उस पर निकालो, नहीं बोला हुआ है तो सेल्स पर मानो, डेट सेट। आगे बढ़ो, ग्रोस प्रॉफिट 25% का दे रखा है हमें। अगर हम बात करूँ आपसे कॉक्स निकालने की, तो क्या फॉर्मूला है, रिवेन्यू जो होता है हमारा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें से माइनस क्या कर देते हैं, ग्रोस प्रॉफिट, तब आ जाता है हमारा कॉक्स। तो इसमें भी ऐसे करेंगे, ग्रोस प्रॉफिट कितना है पहले निकाल लो, 25%, 3,20,000 का 25% कितना होगा, 25/100, यानी कि 1/4। 4 से इसे बेटा काटोगे तो 80,000 रुपये आएगा, ठीक है। 3,20,000 में से 80 माइनस करोगे तो ये वैल्यू जो आएगी आपकी 320 - 80, ये आएगी समथिंग 240, 2,40,000 प्लस 80, 8 4 12, यानी कि 3,20,000 टोटल, ठीक है। ग्रोस प्रॉफिट हमारा आ रहा है, वो आ रहा है 2,40,000 रुपये का।
और सेल्स आ रही है हमारी कितनी, 3,20,000 रुपये की। सॉरी ये आ रहा है हमारा 80,000 रुपये का। हाँ, वो हमने कैलकुलेशन करी थी ना यहाँ पर 1/4 80,000 रुपये। जो हमारी कोक्स आ रही है वो हमें माइनस करनी है, यानी कि उसे निकालने के लिए माइनस करना है। सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 2,40,000 रुपये। कैसे आई, 3,20,000 माइनस कर दिया हमने किसको, 80,000 रुपये को यहाँ से, क्योंकि ग्रोस प्रॉफिट हम माइनस करते हैं सेल्स में से। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पर भी फॉर्मूला लिखा हुआ है। माइनस करी, कोक्स आ गई मेरी 2,40,000 रुपये की। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कोक्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का और झगड़ा रह गया। एवरेज इन्वेंट्री कैसे आएगी, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग करो, माइनस नहीं, अपॉन में 2 रख दो, यानी कि ओपनिंग कितना है इसमें 29,000 और क्लोजिंग कितना है इसमें 31,000, अपॉन में रखो 2, आंसर आएगा 30,000। आप देखकर भी कर सकते हैं, यहाँ एक कम है यहाँ पर एक ज़्यादा है, तो बीच वाला ले लो, यानी कि 30,000 आ जाएगी इसकी एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, इसमें भी कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉस्ट कितनी आ रही है, 2,40,000 की, और एवरेज इन्वेंट्री आ रही है हमारी 80,000, नहीं सॉरी 30,000, 30,000 की आ रही है हमारी एवरेज इन्वेंट्री। अगर मैं आंसर की बात करूं तो 3 8 24, यानी कि ये देखो 8 टाइम्स ही मेरा क्या आएगा, आंसर आएगा। बस आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, कंप्लीट है। किसी को कोई इशू हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, वरना आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल सकता है। कोई भी डाउट हो किसी भी चैप्टर में हो, किसी भी बुक में हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, फाइनेंस हो, वटएवर, आपको 24 घंटे के अंदर अपना रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ऐसी मैं कोशिश कर रहा हूँ व्हाट्सएप पर बच्चों को फैसिलिटी देने की। चलिए, थैंक यू। आज की वीडियो शेयर कर देना, अच्छी लगी हो तो। अगर नहीं लगी हो तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं, ज़रूर करिए। मुझे लगेगा कि हाँ, मुझे अभी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। चलिए, थैंक यू गाइस।